बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आप डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर का सुन रहे होंगे। मरकरी की उल्टी चाल, मरकरी सीधा हो रहा है, मरकरी का रोल इफेक्ट है, नन्हे मुन्ने सियारे, नन्ना नराला सियारा। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो थंबनेल बनाता है वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो आज मेरा टॉपिक है कि जो मरकरी का बेसिक रोल क्या होता है, और ये मरकरी जो 16 तारीख को 16 सितंबर को अब रेट्रोग्रेशन से निकल के नॉर्मल हालत में आ जाएगा। यानी कि रेट्रोग्रेशन या रजत या उल्टी चाल, इसका मतलब होता है कि जब कोई स्यारा अपने मदार में घूम रहा होता है तो वो रिवर्स चलना शुरू कर देता है और कुछ डिग्री वापस आता है और फिर वापस आके फिर वो आगे चलता है। तो ये साल में 3 या 4 दफ़ा ऐसा होता है कि वो रेट्रोग्रेशन में आता है, और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा भी होता है। ये यहाँ पे ही तो किस्मत के खेल शुरू होते हैं। तो मरकरी के बारे में आज के मरकरी ने क्या उल्टी चाल चलनी है और क्या सीधी चाल चलनी, पहले मरकरी को समझे तो सही। मरकरी का रोल हमारी ज़िंदगी पे क्या है? मरकरी का ये बेसिकली ना मेल है ना फीमेल है, ये मिडल ख्वाजा सरा स्यारा जिसे कहते हैं ना, खुसरा स्यारा वो, और इसका ज़ोडिएक साइन में इसका 7वां नंबर है। और इसको जो सब्ज़ रंग की जो चीज़ें होती हैं ना, वो मरकरी से ही तशबीह। का रंग सब्ज़ है, ग्रीन। और ये जो हमारी छोटी उंगली भी, इसको भी मरकरी की उंगली कहा जाता है। ये नीचे वाला माउंड है, इसको भी, ये जो इसका चीची के नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी मरकरी का हिस्सा कहते हैं। और इसका दिन जो है वो है वेडनेसडे, बुध का दिन इससे लिंक है। और स्यारे, इस स्यारे के 2 घर हैं। एक अपना कह लें कि जेमिनी है और एक विर्गो है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी जेमिनी और विर्गो में क्या फ़र्क है? दोनों के घर स्यारे एक हैं, घर 2 हैं। तो जो जेमिनी है ना, वो जो फ़र्क इनको मैं यही बता दूं कि जेमिनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, बट डेस्क वर्क तक, वो लिखने पढ़ने तक, अपने नॉलेज तक ये होते हैं। जबकि विर्गो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। वो काम जो उस दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं, प्लस वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। अगर हम एरीज से देखा जाए तो तीसरा घर और ये छठा घर। अब इतना तो आप सीख गए होंगे कि तीसरा घर इंटेलिजेंट का है, एजुकेशन का है, आपकी वर्सटिलिटी का, आपके IQ लेवल का है। तो वो तीसरा घर में मरकरी का घर है। तो आपकी बोलने की सलीयत, आपकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी, आपका इंटेलिजेंस तीसरे घर से पढ़ते तो वो जेमिनी है। अब छठा घर सर्विसेज का, प्रैक्टिकल काम का, किसी के साथ इंटरेक्शन करने का, वो विर्गो है। तो उसी का भी स्यारा वही है। तो वो इंटेलिजेंट ज़रूर है, लेकिन ये मैदान अमल में आपके साथ खड़े होते हैं। तो अच्छा, ये एग्जॉर्ट जो होता है ना, इसका ऑफिस होता है। ऑफिस का देखें, घर में बंदा कैजुअल बैठा होता है और ऑफिस में बंदा तैयार होके जाता है, और वहाँ पे उसकी ताकत और उसकी रख रखाव। बादशाह अगर घर में फिर रहा हो ना तो आम कपड़ों में फिर रहा था, लेकिन जब अपने तख्त पे बैठता है ना तो वो उसके अंदर एक रख रखाव होता है। इस तरह विर्गो जब तारत के जो शर्फ जो पाता है ना, वो विर्गो में ज़्यादा शर्फ होता है, एग्जॉल्ट हो जाता है, और वो क्यूरियस में फाल होता है। सिमत इसकी शुमाल है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मरकरी की जो सिमत है वो चीन बनता है। तो चीन के बारे में हम मरकरी से पढ़ते हैं। और ये स्यारा इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी में बहुत अहमियत रखता है। इंसानी हरकत व सकनात का बताता है, जो इंसान माशरे में दीनी व माशी मकासद के लिए करता है। इसको मरकरी भी कहते हैं, ठीक है, इसको अतारत भी कहते हैं और बुध कहते हैं हिंदी में। और इसकी जो अप्रोच है वो कमर्शियल अप्रोच, इसे जैसे कहते हैं, वो कहा जाता है। अब हमने इससे मुख्तसर पहले हम देखना है कि मरकरी जो है ना, ये किस किस चीज़ों को डील करता है। कमर्शियल एजुकेशन को डील करता है, तजारती तालीम को डील करता है, मार्केटिंग, ख़रीदो फरोख्त, मंडी में कारोबार, जहानत, नोट, करेंसी, रुपए, कागज़, आपका इल्म तहरीर, पेपर वर्क,
कुतुब वसाइल, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस, अखबारात, रेडीमेड गारमेंट, स्कूल कॉलेज का कारोबार, रेडीमेड आइटम्स, सब्जियां, घास। अब सब्जियां भी ज़्यादातर ग्रीन होती हैं और घास भी आपकी ग्रीन होती है, तो ज़मीन से निकलने वाली सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल, वो तमाम शोबे जहाँ से बोल के पैसा कमाते हैं वो मरकरी से पढ़ते हैं। जिल्द की, स्किन की डिजीज़, निज़ाम भी मरकरी से पढ़ा जाता है। कारोबारी तबका, अच्छा प्रिंस का अहदा जो जिसको होता है, जिसका मरकरी बहुत अच्छा बैठा होता है, और अगर छठे घर में वो एग्जॉल्ट बैठा है तो वो कहते हैं उसको शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। नब्ज़, पल्स भी ये जो हम देखते हैं डॉक्टर, वो भी इसी से देखते हैं। असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, महज़ब तबीयत, खुश अखलाक़ी, सिंपैथेटिक नेचर, हमदर्दाना तबीयत, मौसर हज़ार ख्याल करना, बखूबी बयान करना, एक्सप्रेसिव, टाकटिव, बसियारखोरी, बतूनी, साइंसी इल्म, बिज़नेस क्लास, टीचर, उस्ताद, साइंसदान, तालीम, कंसल्टेंसी, लिटरेसी, इल्मों व अदब, अलमियत, कलवंजी राई भी यहीं से पढ़ी जाती है। इससे ये होता है लिपटॉप, पैक्ड आइटम। अच्छा, अवार्ड रिवार्ड भी मरकरी से देखे जाते हैं कि इस बंदे को स्कॉलरशिप मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, तो ये भी मरकरी से देखा जाता है। स्पोर्ट्समैन भी खिलाड़ी से मरकरी से, जैसे खिलाड़ी है उनको भी मरकरी से देखा जाता है। पीएचडी डिग्री भी मरकरी को डील करती है, मरकरी डील करता है। गोल चेहरा, गोल नाक, बड़े होंठ, प्यार और नरमी से चूमना, पोलाइट किसेस। लड़कों का चौथा नंबर, यानी कि अगर आपके घर में चौथा बेटा तो वो मरकरी से पढ़ा रहेगा। गैर मुल्की चीज़ें, फॉरेन गुड्स, घड़ी, टेलीविज़न, अल्लाह की रहमत, तोहफे, राइटर, कॉलमिस्ट और तहकीकात, खोज, रिसर्च, ये भी मरकरी से देखा जाए। अब आप मरकरी का आप इतना जिक्र सुनते हैं, ये उल्टी चाल देखें आप, मैंने 51 आपको इसके करैक्टर बताए हैं कि ये मरकरी से पढ़े थे, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि एस्ट्रोलॉजी इल्म कितनी की वुसअत कितनी है। पेशे भी इसे देखते हैं, पेशे आपका प्रोफेशन मरकरी का, अगर आपका मरकरी बहुत मजबूत बैठा है तो आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है। कोई बड़ी हाईएस्ट पोजीशन, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, अखबार में लिखना, लिखारी, रिसर्च, साइंसदान, फैक्स, कंप्यूटर, फ़ोटोकॉपी और सब्ज़ी और फ्रूट का कारोबार, जड़ी बूटियों से बनने वाली एहतियात, मनी चेंजेस का कारोबार, ये मरकरी से पढ़ी जाते हैं। अब बीमारियां कौन सी पढ़ी जाती हैं? जिल्द की बीमारी, निज़ाम, मैदे का अमराज, और इसके पत्थर हैं ग्रीन एमरल्ड, ग्रीन जेट और ग्रीन ऑनिक्स, ये भी मरकरी से ही देखे जाते हैं। अब इसके सदक़ात क्या बनते हैं मरकरी के? वो पत्थर जो तमाम जो सब्ज़ होते हैं वो मरकरी डील करता है। हाथी दांत इसका, शुगर, चीनी, सब्ज़ कपड़े, मूंग दाल, काफूर, तारपीन, टर्पंटाइन ऑयल। सो अगर मरकरी बहुत मजबूत है तो साहिब ज़ाचा पढ़ा लिखा और लायक होगा। अगर मरकरी ज़ाचे में ताले में हो तो अच्छी पोजीशन में होगा, ताले में असेंडेंट में हो। अगर मरकरी अच्छा बैठा तो अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा होती है और साहिब ज़ायचा ज़िंदगी में बहुत तोहफ़े वसूल करता है। और अगर अतारत कमज़ोर है या मरकरी कमज़ोर है तो लोअर पार्ट की बीमारियां बहुत तंग करती हैं, जिल्द के अमराज बहुत आते हैं, हमेशा हर्बल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अतारत अगर अपने घर में यानी बुर्ज जेमिनी में है तो बोलने में बहुत महारत रखेगा और साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा। तो ये चीज़ें आप मरकरी से पढ़ते हैं। आप देखते हैं, अब आ जाए मैं, क्योंकि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो मैं इतनी बातें आपको मरकरी से रिलेटेड करता हूँ इतनी, तो ये तकरीबन कोई 150 चीज़ें जो हम मरकरी से देखते हैं, बीमारियाँ भी और ये भी। अब इस वक्त मरकरी आप अपने घर में विर्गो में और रेट्रोग्रेशन में चल रहा है। अब आपको मैंने जितने ये चीज़ें बताई, आप इसमें कई चीज़ों, अब इसमें वो चीज़ें जो आपको थोड़ी सी तंग करेंगी, जो मैंने इतना कुछ बताया, बोलने में रेजिस्टेंस, IQ लेवल शेकी, सब्जियाँ, निज़ाम। अब मैंने फिर रिपीट करूँगा तो आप दोबारा सुनिएगा, तो वो आपके मामला दबे दबे चल रहे थे। अब 15 को मरकरी ने रेट्रोग्रेशन से निकल के सीधी चाल पे आ जाना। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो उसका कद काठ में इजाफा, उसकी ताकत में इजाफा, उसकी पावर में इजाफा, और एरीज़ के ये छठे घर में
सर्विस मैटर में बोलेगा बहुत अच्छा, छठे का लॉर्ड छठे में, लिहाजा आप बहुत सर्विसेज देंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे, मख्फी उलूम में दिलचस्पी लेंगे और आपके हर मामला जो मरकरी से रिलेटेड है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसको अब जुपिटर की ट्राइन भी है। अच्छा, आपको इसलिए महसूस नहीं हुआ मरकरी का रेट्रोग्रेशन क्योंकि जुपिटर की ट्राइन की वजह से जो मैंने उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वैसे लोगों ने आपको डराना शुरू कर दिया, रेट्रोग्रेशन, रजत में आ गया, उल्टी चाल, तो कुछ नहीं हुआ, मामला सीधे के सीधे ही रहे। अच्छा, और उसके बाद टॉरस में ये 5वें घर में जिस पे आपकी हायर एजुकेशन पीएचडी, इसमें आपको बहुत फ़ायदा हुआ। करेंसी के बिज़नेस में फ़ायदा हुआ। देखें, डॉलर जिन्होंने छुपा के रखे थे बेचे, खूब पैसे कमाए होंगे, ठीक ठाक कमा रहे हो, आपका निकल रहे होंगे डॉलर, उनके निकल रहे होंगे। और ये ख़ास तौर पर टोरियन जो है ना, ये इस वक्त करेंसी के कारोबार में फ़ायदे उठा रहे होंगे। तो ये आपका बहुत ही कह लें कि आप 13, 14, 15 सितंबर तो टोरियन के लिए आपने जितने पैसे रखे हुए हैं छुपा के वो निकालें और प्रॉफिट लें इसका। तो इसी तरह जेमिनी के ये चौथे घर में है, तो वो लोग जो सब्जियों का कारोबार करते हैं, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का कारोबार करते हैं, और जो वो मैंने आपको जो इतनी चीज़ें आपको बताई हैं मरकरी का, वो स्कूल कॉलेजेस का कारोबार, ये सारा उसमें बड़ी अब उसमें पैसे आ जाएंगे, बरकत पड़ जाएगी और बड़ी तेज़ी से उसकी जितने लॉसेस में वो चलना शुरू हो गया। और वालदा की तरफ से भी चौथे का लॉर्ड चौथे में, तो घर में खुशियाँ, घरेलू खुशियाँ, फेम और सारा कुछ उसमें बड़ा आपको इम्पैक्ट मिलता है। चौथा घर आपको पता है आपकी हैप्पीनेस का भी है। तो यहाँ पे जेमिनी को ये जो दिन है बहुत ही फ़ायदा देंगे। 13, 14, 15 यहाँ पे उनको एडवांटेज मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, आपके बिज़नेस में इजाफा होगा, आपकी इंटेलिजेंट मालदा की तरफ से सपोर्ट पूरी मिलेगी। कैंसेरियन के तीसरे घर में, और मरकरी जब तीसरे घर में होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अब वो विर्गो में है, तीसरा घर वैसे भी जेमिनी का होता है, वहाँ पे विर्गो है, तो आप ज़हनी तौर पे भी बहुत तेज़ होंगे, आईक्यू लेवल बहुत होगी एंड प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे हों, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख रहे, कुछ इल्म बांटते हुए नज़र आए, कुछ सफ़र करते हुए नज़र आए, और अंदाज़े बयां बहुत अच्छा। मार्केटिंग के लोग वो तो कमाल के, वर्बल एक्सप्रेशन के लोग कमाल, टीचर कमाल के, वकला कमाल के, बैंकर कमाल के बोलेंगे। तो ये एडवांटेजेस तीसरे घर के मीडिया के लोग, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इनकी वो जो थोड़ी बहुत जो इन पे तनकीद हो रही थी या इनका प्रोग्राम थोड़ा रेटिंग नीचे आई थी, रेटिंग दोबारा चढ़ जाएगी। कैंसेरियन का दूसरे घर में, और तीसरे मैं कैंसेरियन का बता रहा था कि तीसरे घर में, मीडिया का तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में। अब लियो आ जाए, लियो के दूसरे घर में, लियो पैसे आएंगे आपके। दूसरा घर आपकी आमदनी का है, और जो मरकरी डील करता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, कमर्शियल एरिया को डील करता है, करेंसी को डील करता है, करेंसी के बिज़नेस को डील करता है। लियो, अगर आप लोगों ने डॉलर छुपा के रखे हुए हैं, कोई पैसा निकालें बाहर, ये 13, 14, 15 को आपके डॉलर ऐसे बिकेंगे, ऐसे बिकेंगे। करेंसी के कारोबार में बहुत उठान आएगी, बहुत ही फ़ायदा होगा। जिनका तल्लक कमर्शियल प्लाटों के साथ है, कमर्शियल प्लाजा के साथ है, कमर्शियल कॉलेज स्कूल है, टेक्निकल ये हैं, कमाल के उनकी आमदनी होगी, बहुत ही वहाँ पे उनका मामला चढ़ दौड़ेगा। बाकी इस दूसरे घर की जो चीज़ें हैं वो अगर आप मैंने जो शुरू में बताई हैं तो उसके साथ लिंक करें तो आपको पता चलेगा कि आपको दूसरे घर के शोबे में कौन कौन सा शोबा है, उसमें आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा। विर्गो का सैंडर्ड में, विर्गो प्रैक्टिकली तौर पे बहुत तेज़ होंगे, बहुत ही मामलात को आईक्यू लेवल भी और प्रैक्टिकली अमली मैदान में ये खूब चलाने लगेंगे। इनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, इनकी कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होगा, सोच इनकी प्योर विर्गो वाली होगी, और ये दिमाग भी काम करेगा और जहन और प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग होंगे। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और थिंकिंग प्रोसेस एक्सीलेंट, मेंटल कैपेबिलिटी एक्सीलेंट, और विल पावर इनकी बहुत अच्छी होगी। जिस जगह भी जाएंगे वहाँ पे एडजस्ट होने के चांसेस है। गुस्सा नहीं चढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ज़िद नहीं करेंगे, बहुत ही नॉर्मल बिहेव करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। आगे विर्गो का मैंने बता दिया।
इनके असेंडेंट में है। अब आ गया लिब्रा के 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड 12वें में। अच्छा, आपने देखा होगा कि 15 तारीख तक आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होंगे, आपके निज़ाम भी ख़राब हुआ होगा, आपका कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर आई होंगी, अननेसेसरी अखराजात आपको पड़े होंगे, और आपको कह लें कि कोई ना कोई हासदीन आपकी ज़रूर आपका तंग कर रहा होगा। और दूसरा आपका फॉरेन ट्रैवलिंग में रुकावट आई होगी, और फियर ऑफ एनिमीज आपके सर पे सवार रहा होगा, और अगर आप जेल में हैं तो आपकी ज़मानत नहीं होगी, तो वॉन्डरिंग पोजीशन होगी आपकी, मेंटल वरीज होंगे। बट जैसे ये रेट्रोग्रेशन से बाहर निकलेगा तो 12वां घर में आप अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल कर लेंगे, रूहानियत मखफियत में आपकी कुछ आ जाएगी, और आपका कोई अपना कोई डिवाइन नॉलेज और अल्लाह ताला की तरफ अता करदा इल्म की तरफ आपकी बेहतरी आ जाएगी। कोई ना कोई आपका हिडन अफेयर एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई वरीज़ हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। अब स्कॉर्पियो आ जाए, स्कॉर्पियो के 11वें घर में आपको पता है 11वां घर होप्स का है, आपके बड़ों का है, शादी का है, और आपके फॉरेन ट्रैवलिंग का। अच्छा, यहाँ पे स्कॉर्पियन आपको एडवांटेज, 11वें का घर जब लॉर्ड 11वें में होता है और रेट्रोग्रेशन से निकलता है, कोई ऐसी विश आपकी पूरी होगी जिसकी आपको अनएक्सपेक्टेड आपकी विश पूरी होती नज़र आती, कोई एम्बिशियस, कोई ये वो ऐसे लगेगा जैसे तमाम ख्वाहिशें आपकी अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बगैर कहे आपके पूरी हो रही। अगर आप बाहर जाना चाहें तो बाहर चल जाएंगे, सफ़र बड़ा अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा आपके जो सबसे छोटा भाई वो आपके साथ बड़ी वो करेगा, क्योंकि मरकरी में चौथे भाई को, जो चौथा भाई होता है उसको, और तीसरी बेगम ये एक्टिव रोल, तीसरी बेटी ये बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेंगे आपके साथ बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जो जिनका बिज़नेस मैंने पहले जो डिटेल अगर वो रिव्यू करें तो उसमें आप देखें उस एरिए में जिस एरिए में जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, विश होगी, वो पूरी होती ही नज़र आती है, और आपके जो बड़े हैं वो आपके साथ मशावरत करके आपको हेल्प आउट करके और आपकी मदद करेंगे। तो स्कॉर्पियन ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अब सैजिटेरियस का ले लें, सैजिटेरियस के तो 10वें घर में, तो सैजिटेरियन को रेट्रोग्रेशन के बाद अगर कोई फ़ायदा रुका हुआ काम है, अगर कोई प्रमोशन है, पोस्टिंग है, नई जॉब है, कोई कारोबार है, स्कूल कॉलेज का कारोबार है, करेंसी का कारोबार है, बैंकिंग है, और जो भी उसमें एकदम उठान मिल जाएगी, इनके स्टेटस में इजाफा होगा, इनके रुतबा मर्तबा से। जब पैसा आता है तो बंदे का स्टेटस बढ़ जाता है, आपकी सर्विसेज, आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त, आपका ट्रेड, आपका हर चीज़, आपको प्रोटोकॉल, रिस्पेक्ट, इस सारी चीज़ों में आपको बहुत कद काट में इजाफा होगा, आपको बहुत कुछ दे जाएगा मरकरी यहाँ पे। अब कैप्रिकॉर्न का 9th हाउस में वो लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, और क्योंकि 9वां घर रिसर्च का भी है, तख्लीक का, तो आपको रिसर्च मैटर में आपको बहुत कामयाबी मिल जाएगी, आपका कोई पेपर पब्लिश हो जाएगा, आपका कोई कह लें कि थीसिस निकल जाएगा, आप अपने रिज़ल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे, आपका यानी कह लें कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे, आपके थीसिस को सराहा जाएगा। अगर आपके इन दिनों में प्रेजेंटेशन आती तो यू विल स्पीक वेरी वेल, आपकी ऑरेटोरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्विक वेटेड होंगे, क्विक रिप्लाई देंगे, फ़ौरन रिस्पॉन्स देंगे, सवालों के जवाब बहुत अच्छा तरीके से देंगे, किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, और वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी। तो इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न, और ये दिसंबर तक तो कैप्रिकॉर्न को तो उठ जाना चाहिए, अपग्रेड हो जाना चाहिए। अब आगे एक्वेरियस, एक्वेरियस के 8वें घर में, लिहाजा 8वें का लॉर्ड 8वें है तो बंदा बड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से चलता है, और 8वां घर थोड़ा सा
आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत रुकावटें आ रही हैं, किसी ने काम रोक दिया है, बट ऐसी बात नहीं है। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जैसे ही आप निकलेंगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतर चलना शुरू हो जाएगी। आपको सोशल इज़्ज़त, सोशल तरक्की मिलेगी, किसी न किसी वजह से आपको उठान मिल जाएगी। आपके जो जायदाद है वो या कोई प्रॉपर्टी है उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको किराएदार मिल जाएगा, या आपको बड़े अच्छे तरीके से रेंट में इजाफा हो जाएगा। तो वहाँ पे वो लोग जो रेंट से अपनी ख़र्चे चलाते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छी सेहत होगी, मजबूत जिस्म होगा, आला छठी हिस्स आपकी होगी। और अगर आप मोर देन 40 ईयर्स हैं तो बहुत कुछ आपके अंदर एक जज्बा होगा, कुछ दिखलाने का, कुछ काम करने का। और आपका सर्विस मैटर में, आपके बैंकिंग मैटर में आपको किसी न किसी मामलात में आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपकी स्पाउस की तरफ से आपको कोई जायदाद आ जाएगी, कोई पैसे आ जाएंगे, आपकी अपलिफ्ट हो जाएगी, आपके जायदाद के मसले सीधे हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल में चेंज हो जाएगी, कोई अदालत में केस है वो आपके हक़ में हो जाएगा। तो एक्वेरियस आप सिर्फ थोड़ा सा शेकी नहीं होना, आपने थोड़ा सा नहीं करना। अगर आप निज़ाम आपका ख़राब चल रहा है, आपका मैदे के मसले चल रहे हैं, बढ़िया आंत के मसले चल रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं पाइसिस के 7वें कह लें मरकरी 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड 7वें में जब होता है ना तो मियाँ बीवी में बहुत आमदनी होती है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन में तो थोड़ी थोड़ी चिक चल रही थी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मरकरी का सन के साथ सैटर्न आया हुआ, तो हस्बैंड के साथ कुछ ना, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो ना हस्बैंड के साथ मैच डाल के बैठी हुई थी, या कोई प्रॉब्लम आया हुआ था, वो थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, दोनों में बड़ी अच्छी बातें होंगी, डिस्कशन होगी, इंटेलेक्चुअल की बातें शेयर करेंगे, और ख़ूब अपना कोई ट्रैवलिंग करते हुए बाहर का सफ़र, कोई बाहर की इनको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कमर्शियल स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। जो मसलन डॉक्टर हज़रात हैं तो जो होती हैं दवाइयों की कंपनी हैं, वो आपको कोई स्पॉन्सर करके आपको गैर मुल्की टिकटें दे देंगे, या कोई पीसी बोर्ड में ठहरा देंगे। तो इस किस्म के मामलात आपको बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो पाइसेस आपका मैदे के प्रॉब्लम भी सीधे होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ये कि आप सोचते बहुत हैं, ये 2 साल आपको आपके प्रेशर आएगा। और आपको ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा, पाइसेस ख़वातीन अपनी ज़वाजी लाइफ को रब ना कीजिएगा, अपनी ज़वाजी लाइफ को ट्रिगर ना कीजिएगा। ख़ामद की थोड़ी जली कटी सुननी पड़ जाए तो सुन लीजिएगा, और अगर आप बहुत बहादुर हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, तो कभी अपना हेड क्वार्टर ना छोड़िएगा। अगर आपने अपना हेड क्वार्टर छोड़ा, समझें कि आप 2 साल के लिए आप अपने मेके बैठेंगी, और मेके में अगर आपकी कोई भाभियाँ हैं और ये कोई है तो वो उसके ताने आपको सुनने पड़ेंगे। तो घर, बच्चे अपने ही घर में अच्छे लगते हैं। कोशिश कीजिएगा घर में रहिएगा, और मेके जाने की कोशिश ना कीजिएगा। आई होप आपको अब समझ आ गई होगी, ये 24 मिनट का प्रोग्राम बन गया है, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको कुछ एजुकेट करूं कि मरकरी का रेट्रोग्रेशन और मरकरी का सीधा होना आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा, कहाँ कहाँ आप आप इसको बेनिफिट्स ले सकेंगे, कैसे अपने मुताहत होकर चलेंगे, कौन से शोबे में आप अगर हाथ डालें तो आपको फ़ायदा होगा। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।